लेकिन सवाल वहाँ पर भी होता है काराकाट में कि पवन सिंह जो है जो कुशवाहा जाति के वोट काटने के लिए उतर है। वहाँ राजपूत जाति की भी संख्या है। जादव जी का भी ज्यादा संख्या है, लेकिन राजपूत भी तीसरे नंबर पे आता है, तो राजपूत भी जीत सकते हैं। इस बार लोगों को कुछ नया चाहिए हो जी। हो सकता है। क्या लगता है और पवन सिंह जीत जाएंगे तो विकास मुझे करेंगे? ये खुशी है कि वो पवन सिंह चुनाव में उतरे हैं जी। और हम चाहेंगे पूरा कलाकार समाज उनको सपोर्ट करे, ठीक है। जी। और इतने लोग सांसद बने तो पवन सिंह में क्या बुराई है। नमस्कार, मैं आप सबका साथी भाई शिवम सिंह और आप अभी देखना चालू कर दे हम सफर लाइव न्यूज। अभी हम नीति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में है और हमारे साथ में भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन गायिका जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। आइए आप सभी को सीधे सीधे मिलाते हैं, जिनका नाम खुशबू उत्तम जी है। कैसी है? बहुत बढ़िया बनी, रवा किशन बनी, बिल्कुल मस्त। और अंदाज बड़ा मस्त बा। अच्छा अच्छा खुशबू जी, एक सवाल करेंगे। आपका गाना बहुत आ रहा है, हाँ। सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। बीजेपी को लेकर आपका गाना लगातार आ रहा है, मतलब क्या आपसे साबित करना चाहती है? बीजेपी की तरफ से ऑफर लेना चाहती है आप, या बीजेपी आपको ऑफर दे रहा है? ये हम डायरेक्ट गाना लेते नहीं है, बीजेपी की तरफ से गाना आ जाता है। और एक बात बताएं, सिर्फ जी। बीजेपी की तरफ, एनडीए का तरफ से ही गाना आता है, बाकी अपोजिशन वाली पार्टी हमको पूछती भी नहीं है, गाना ही नहीं गवाती है। इसके वजह से हमेशा जो भी गाना देखा जाए बीजेपी। हाँ, तो अब क्या, जो दिएगा वही उसी का न लेंगे। तो क्या लगता है कि जो 24 में चुनाव है, हाँ। 400 पार है? एकदम 400 पार है, कोई रोक सका है? कोई नहीं टक्कर में मोदी जी के। कभी बोली कोई टक्कर में नहीं है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, तो 400 पार आ जाएगा कि पवन सिंह आएंगे? देखिए, काराकाट में तो 400 पार आएगा नहीं। 400 पार का मतलब है कि पूरे देश में जितनी सीटें हैं, जैसे बिहार में तो 40 को सीट है, तो 400 पार कहाँ से आएगा बिहार में? अच्छा, बिहार के पूरे देश की बात हाँ, करते हैं। तो 400 पूरा पार, देश एक अलग। मिनट। तो आपने आपने कहा कि 400 पार एक मतलब वर्सेस ये पवन सिंह, तो पवन सिंह एक कलाकार है, जी। ठीक है। तो वो उनको बीजेपी से ही टिकट मिल चुका था, जी। उन्होंने किसी कारणवश वहां से लड़ा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। वो चाहते थे कि बीजेपी से ही लड़े, उनकी पहली पसंदीदा पार्टी वही थी, जी। ठीक है। लेकिन वो फिर से नहीं मिल पाया, उनको चाहते थे शायद, हम मुझे लगता है ऐसा कि बिहार से वो चाहते थे, लेकिन जी। नहीं मिल पाया होगा। लेकिन पवन सिंह हार नहीं माने, उन्होंने अपनी माँ की कसम ली और फिर से काराकाट में चुनावी मैदान में उतर पड़े। जी। और उनको उनको भी बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभी बात हुआ, बात को काट दी, हम काटे कि आप काटे 400 पार वाला। हाँ जी। तो 400 पार पूरे आप देश में बात करें, हम भी देश के बारे में बात करें तो देश में बिहार भी आता है और यहाँ पर 40 सीटें हैं बिहार में। तो पवन सिंह काराकाट से लड़ रहे हैं तो हो जाएगा 399 सीटें। अगर पवन सिंह जीत जाएंगे तो 400 पार कैसे होगा? देखिए, अगर पवन सिंह जीत जाते हैं तो कोई बात नहीं है। अंधेरा में क्या बोलते हैं कि वो अगर बीजेपी का सीट इधर उधर हो गया तो क्या फर्क पड़ता है बीजेपी को। जी। और पवन सिंह जीत जाते हैं तो कलाकारों को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक और कलाकार उस गद्दी पे बैठ जाएगा जिस गद्दी पे बैठने का सबका सपना होता है। सब लोग चाहते हैं कि हम एमएलए, ये क्या बोलते हैं इसको, एमपी बने, MP। सांसद बने, जी। ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि पवन जी जीत जाए वहां से काराकाट से। और 400 पे फिर एक विषय आते हैं, भोजपुरी के इंडस्ट्री के है गुंजन सिंह, वो भी अपना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लड़ रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुंजन जी को भी। जी। तो पवन सिंह के प्रचार करने लिए आप जाएंगी? आप बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं अच्छा। जाएंगे। एक कलाकार अगर खड़ा हुआ है तो एक कलाकार को सपोर्ट करने के लिए एक कलाकार जरूर जा सकती है। जी। बिल्कुल। और मुद्दे की बात होता है कि जब एक खेसारी लाल यादव जी उनके इंटरव्यू हम देखे, उसमें बोल रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 कलाकार सांसद बन चुके हैं। सांसद भवन में कोई मुद्दे की बात नहीं की है भोजपुरी को लेकर के कि भोजपुरी में हॉल होना चाहिए, भोजपुरी में सेंसर बोर्ड होना चाहिए, जो भी कुछ है वो। लेकिन अब पावर स्टार पवन सिंह पे उम्मीद लगाकर बैठे हुए, आप क्या कहिएगा? हम तो चाहते हैं कि पवन जी जीते और इस मुद्दे पे बात करें। और हमको लगता है कि निर्दलीय से अगर वो जीत गए तो फिर से वो अब की बार भाजपा सरकार में शामिल भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अनुमान लगता है, जी। मेरा अपना मन कहता है कि वो भी भाजपा में मतलब मिल जाएंगे, निर्दलीय के बाद भी मिल सकते हैं। और वो इस मुद्दे पे बात करेंगे, भोजपुरी पे बात करेंगे। भोजपुरी तो वैसे भी अब कोई मोहताज नहीं है किसी चीज का, सबसे ऊपर है। 8वीं सूची में आए या ना आए, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं विदेश देश प्रोग्राम करने, तो लगावी लो लिपस्टिक गाना पर जरूर गवाया जाता है और ऑडियंस जरूर गाती है और डांस करती है, और हमको हमको खुद भी गाना पड़ता है। अच्छा, गाती है? हाँ, तो चाहेंगे कि एक बार हो जाए दर्शकों के लिए जब आप गाते हाँ, हैं तो? ये मस्कट गए थे प्रोग्राम में ओमान, जी। तो वहाँ भी गवाया गया था। फिर नन भोजपुरी जगह पे जैसे आसाम हो गया, फिर मेघालय हो गया, उस जगह पे भोजपुरी नहीं बोली जाती है, जी। लेकिन
पवन सिंह का ये गाना जरूर गवाया जाता है जी। कि खुशबू जी वो लिपस्टिक वाला गाना तो गाइए। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान पवन सिंह से मिल रहा है। जी जी जी। लगावेल जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, लगावेल जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करे लपालप, लॉलीपॉप लागेलू। क्या बताइए, पावर स्टार पवन सिंह के देश नहीं बल्कि विदेशों में इस गाना को बिल्कुल। बाजते हैं। लेकिन सवाल वहां पर भी होता है काराकाट में कि पवन सिंह जो है जो कुशवाहा जाति के वोट काटने के लिए उतरे हैं। वहाँ राजपूत जाति की भी संख्या जादव जी का भी ज्यादा संख्या है। है, लेकिन राजपूत भी तीसरे नंबर पे आता है, तो राजपूत भी जीत सकते हैं। जी। जी लेकिन अधिकतर देखा जाए तो वहां पर काराकाट में जो चुनाव होता है, दो ये कुशवाहा जाति के लोग लड़ते हैं और तीसरा चल गए हैं राजपूत समाज से पवन सिंह। तो हो सकता है इस बार लोगों को कुछ नया चाहिए हो। जी। हो सकता है। क्या लगता है, और पवन सिंह जीत जाएंगे तो विकास करेंगे? बिल्कुल विकास करेंगे, मुझे तो लगता है कि विकास करेंगे और हमारे भोजपुरी कलाकारों के लिए विकास करेंगे। और 8वीं अनुसूची की बात जो होती है ना, जी। वो भोजपुरी को संसद भवन में पहुंचाने की, तो वो हमको लगता है पवन सिंह करेंगे। पवन सिंह से जब सवाल किया जाता है, मीडिया के लोग पूछे उनसे कि आप जीतने के बाद में क्या करेगा, तो जवाब नहीं दे पाए, बोले कि विकास होगा ही होगा इस तरीके से। विकास होगा, देखिए अब वो उस और समय दूसर की बात, जब विकास इस तरीके से करके मतलब बहला दिए, उसके बाद बोले कि विकास के बारे में नहीं बल्कि हमको गायकी के बारे में पूछिए, एक्टिंग के बारे में पूछिए, और वो चले सांसद बनने के लिए। ऐसा देखिए हम तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे ये खुशी है कि वो पवन सिंह चुनाव में उतरे हैं जी। और हम चाहेंगे पूरा कलाकार समाज उनको सपोर्ट करे, ठीक है? जी। और इतने लोग सांसद बने तो पवन सिंह में क्या बुराई है? पवन सिंह में बुराई नहीं है, लेकिन जो सवाल के जवाब देना है वो नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है नर्वस हो जाता है आदमी, जैसे मान लीजिए आप पहली बार विदेश जाइएगा, ठीक जी। है? एक बार मेरे हस्बैंड हम दोनों गए थे बाहर, जी। तो वहाँ का भाषा एकदम बदल ही गया था, तो मेरे हस्बैंड अकबका गए और लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। हम कहे जी। कि नहीं हम तो बतियाएँगे, हम अंग्रेजी में बतियाने लगे, जी। ठीक है? तो होता है कि आदमी जब पहली बार किसी चीज़ में जाता है ना, तो थोड़ा नर्वस हो जाता है, तो कोई बात नहीं, सब लोग होते हैं। कोई लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं, हिम्मत की दाद देनी पड़ी। जी। उतना होने के बाद भी हम लड़ेम तो लड़ेम। और चाहेंगे कि चलते चलते क्या कहिएगा मेरे दर्शक के? हम कहेंगे कि ऐसे ही हम सफ़र लाइव न्यूज़ को आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, ठीक है? और खुशबू उत्तम पर प्यार आशीर्वाद दीजिए और मेरे गाने सुनने के लिए खुशबू उत्तम ऑफ़िशियल पर ज़रूर जाइए, लगातार पोस्ट होता रहता है गाना और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही